हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में, और कुछ टॉपिक आप यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आपने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हमने कर लिया है। सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ठीक है, देन क्या इंपॉर्टेंस है मॉर्फोलॉजी की, क्यों हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है मॉर्फोलॉजी का स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने किया था रूट सिस्टम से। रूट सिस्टम में आपके पास यहाँ पर 3 रीजन आए थे। आपने कहा सबसे पहले आपके पास आया है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसके ऊपर का जो रीजन है हमने कहा रीजन ऑफ इलोंगेशन, एंड सबसे जो टॉप मोस्ट रीजन है उसे हमने कहा रीजन ऑफ क्या फंक्शन इनके होते हैं। ये भी हमने बात यहाँ पर कर ली है, ठीक है। आगे हमने कहा था टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के बारे में जब हमने बात की थी कुछ बेसिक टर्म हमारे पास आए थे, जैसे कि डाइकोटिलीडॉन, मोनोकोटिलीडॉन, टैप रूट, फाइब्रस रूट, ठीक है, प्लम्यूल एंड रेडिकल। कुछ हमारे पास क्या आए थे, पार्ट्स आए थे। तो हमने बोला था यहाँ पर जो डाइकोटिलीडॉन होते हैं या जो डाइकोटिलीडॉनस सीड होते हैं या प्लांट होते हैं, उनमें इस प्रकार के बीज बनते हैं कि जो 2 बराबर भागों में खुद ही विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो सीड है इसको हमने क्या किया है, जब बोया तो इसमें अंकुरण आने लगा। अंकुरण का मतलब आपने देखा होगा, जब भी आप किसी बीज को बोते हैं, इस प्रकार से जो टॉप मोस्ट पार्ट यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देता है वो कुछ येलो एंड व्हाइटिश पार्ट होता है, ठीक है। कम्प्लीटली व्हाइट नहीं होगा, कम्प्लीटली येलो नहीं होगा। आपने कहा ये क्या हो गया है, अंकुरण हो गया है या फिर जर्मिनेशन हो गया है। आपने कहा इस पूरी एक्सिस को हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट है, प्लूम्यूल से बनता है शूट यहाँ पे, और नीचे वाला जो पार्ट है उसका नाम है रेडिकल। रेडिकल से बनता है यहाँ पे रूट। जो रूट यहाँ पर रेडिकल से डेवलप होगी उसे हम ट्रू रूट कहते हैं, और रेडिकल के अलावा अगर रूट डेवलप हो रही है तो हम उसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। फॉर एग्जाम्पल स्टेम के बेस से भी यहाँ पे क्या होती है, जो रूट है वो डेवलप होती है। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। टैप रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट क्या होते हैं। हमने कहा टैप रूट का जब हम बहुत छोटे थे तो हमने टैप रूट के फीचर देखे थे। ये आपके पास टैप रूट आती है, ठीक है। टैप रूट के क्या क्या फीचर हमने कहे थे। टैप रूट बहुत ज़्यादा डेप्थ में होगी, बहुत गहराई में होती है, ठीक है। लेकिन हमने कहा यहाँ पर जो इसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस बनेंगे इनमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ब्रांचेस जैसे यहाँ पर आपने देखा ये डेप्थ में नहीं है, चौड़ाई में बढ़ रही है, और फाइब्रस रूट है, रेशेनुमा है। यहाँ पर जो रूट होती है, टैप रूट होती है, वो कैसी होगी, यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि हमने कहा ये हायर प्लांट में हुआ, क्योंकि जो जितना लंबा पौधा होगा, जो जितना बड़ा पौधा होगा, उसे उतनी ही दूर तक क्या करना है, वाटर का कंडक्शन करना है। तो उसकी रूट्स उतनी ही डेवलप होंगी, उतनी ही डेप्थ में जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। और उतने आपने कहा कि इसके जो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल है वो उतना ही डेवलप होगा। अगर हम इन्हें देखें तो इस प्रकार की जो रूट मिलती है वो ग्रास में मिलती है, ठीक है, जो छोटे पौधे होते हैं उनमें मिलती है। क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत दूर तक कंडक्शन होना नहीं है, तो रूट बहुत डेप्थ में ना होकर के बल्कि कैसे होगी, फैली हुई होती है। इसी को हम फाइब्रस रूट, ठीक है। साथ साथ हमने कहा था रूट और लीफ का यहाँ पे क्या है, कनेक्शन होता है। फाइब्रस रूट है तो लीफ कैसे होगी, टैप रूट है तो लीफ कैसे होगी, ये भी आप क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो थोड़ा सा टैप रूट के बारे में पढ़ लेते हैं। टैप रूट के बारे में हमने क्या पढ़ा है, आपने कहा टैप रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। जो जर्मिनेटिंग सीड है उसके रेडिकल वाले पोर्शन से जो रूट डेवलप हो रही है उसे हम टैप रूट कह रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉर्मल रूट सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं, The taproot system is present in dicotyledonous plant। जो dicotyledonous plant होते हैं, जिनमें डाइकॉट होते हैं, उनमें इस प्रकार की पाई जाती है। आपने कहा ये रूट मॉडिफाई भी होती है, रूपांतरित होती है फॉर स्टोरेज, संग्रह के लिए, फॉर रूट नोड्स एंड फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में बात की थी। अब आते हैं सेकेंड टाइप के रूट में, जिसमें हमने कहा था एडवेंटिशियस रूट। आपने कहा था रूट सिस्टम दैट डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट
ऑफ द प्लांट बॉडी अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड नीचे वह जड़ जो रेडिकल के अलावा पौधे के अन्य भागों से डेवलप होती है इस प्रकार के रूप। इट इज मोस्टली सीन इन मोनोकॉटिडोनस प्लांट। ये क्या होते हैं मोनोकॉटिडोनस और ग्रासेस में पाए जाते हैं। जैसे कि मोनोकॉट में आपने क्या पढ़ा है मोनोकॉट प्लांट एंड डाइकॉट प्लांट की आपने एक सूची बनाई थी। अगेन ये टॉपिक भी आपने छोटी क्लासेस में कवर किया। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है, आपको उस नॉलेज को क्या करना है यहाँ पर हमेशा के लिए गेन करना है कि आगे जब आप पढ़ेंगे आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं और वो काम अब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर उसे अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, मोनोकॉट प्लांट का एक एग्जाम्पल हमने कहा यहाँ पर गेहूं है। मोनोकॉट गेहूं के सीड को आप दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अगर हम काम देखें फंक्शन देखें तो आपने कहा ये सपोर्ट के लिए होता है, स्टोरेज के लिए होता है, पैरासिटिक रूट भी होते हैं टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है, सपोर्ट के लिए भी ये रूट होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अगर आपने गन्ना देखा है तो ये गन्ना है। ठीक है, ये गन्ना है इस प्रकार से और ये क्या है भूमि है। गन्ना कहिए या आप मक्की कहिए। ठीक है, इसमें इस प्रकार की क्या निकलती है रूट निकलती है प्रकार की, क्या कर रही है ये सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कहेंगे स्टोरेज, ये क्या करते हैं स्टोरेज का काम भी करते हैं। तो कुछ ऐसी रूट होती हैं जिन्हें आप एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, भोजन के रूप में आप क्या करेंगे ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बात की है यहाँ पे ये बोला है रूट के क्या क्या फंक्शन हुए, सपोर्ट करना यहाँ पे यानी कि संग्रह करना। पैरासिटिक रूट भी होती हैं यहाँ पे, जैसे कि पैरासाइट का मतलब भी आप जानते हैं क्या होता है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए क्यों कि आपने कहा कि यहाँ पर जो रूट्स होती हैं उनका मेन फंक्शन क्या था वो ध्यान रखिए, उसके अलावा अगर कोई फंक्शन आ रहा है इट मीन्स क्या हुई है यहाँ पे रूपांतरित हुई। ठीक है, एक बार आप लोग इसे देख लेंगे और याद कीजिए कि सपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए, पैरासिटिक। चलिए अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि एग्जाम्पल क्या क्या लिखेंगे तो एक एग्जाम्पल तो हमने लिख लिया है वो है शुगर के जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल आपके पास आता है वो है बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़। देखा है बरगद का पेड़, सभी ने देखा होगा। ठीक है, बरगद का जो पेड़ होता है आपने देखा जो बरगद का पेड़ होता है वो कुछ इस प्रकार से अगर हम बनाएं, अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये हमने बहुत ईजी ड्राइंग बनाई। इस प्रकार का पेड़ होता है और यहाँ पर आपने देखा इस प्रकार से जो रेशेनुमा संरचनाएं होती हैं वो लटक क्या होती हैं, ये आपने कहा क्या कहते हैं इसमें पर देखिए। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या मिल रहा है सपोर्ट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक तो हमारे पास आता है शुगर केन यानी कि गन्ना, एक बरगद। अब आता है स्टोरेज। हमने कहा जो भाग पौधे का अगर कोई भाग स्टोरेज का काम कर रहा है तो उसे भोजन के रूप में, अगर रूट क्या कर रही है स्टोर कर रही है फूड को तो उसे हम भोजन के रूप में प्रयोग करेंगे। अगर हमने कहा स्टेम है जो तना है वो फूड को स्टोर कर रहा है तो उसे हम भोजन के रूप में प्रयोग करेंगे। लीफ अगर ऐसे करिए तो सेम यहाँ पर हमने क्या कहा कि लीफ को हम फूड के रूप में क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। स्टोरेज के लिए हमारे पास क्या एग्जाम्पल आता है, स्वीट पोटैटो हो गया है हमारे पास। ठीक है, पैरासिटिक रूट अगर हो गई, पैरासिटिक रूट के बारे में आपसे पूछा जाए तो पैरासिटिक रूट में आपने कहा कि कसकटा जो होता है, कसकटा, अमरबेल, अमरबेल जानते हैं आप। आपने कहा जैसे ये पेड़ है, अब पेड़ पे आपने कहा कि कुछ येलो कलर की आपने क्या देखी थी इस प्रकार से जो बेल है वो इस प्रकार से कवर रहती है। ये क्या करेगी यहाँ पे अपनी ये जो रूट्स होती हैं इन्हें कहाँ करेगी, जो पेड़ है जो स्टेम है उसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट करेगी और वहां से क्या करती है पोषण को लेती है। किस प्रकार की रूट है, पैरासिटिक रूट है, परजीवी जो जड़ है क्योंकि क्या कर रही है अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे निर्भर है। तो पैरासिटिक रूट किसमें है, अमरबेल यानी कि कसकटा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग आता है जैसे कि आपने कहा ऑर्चिड आपके पास एग्जाम्पल आता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने बात की है किसके बारे में, रूट के बारे में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है।
चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अभी तक आपने सिर्फ क्या पढ़ा है रूट के बारे में, ये देखिए जो इम्पोर्टेंट है क्या सकते। सबसे पहले आपको ये 3 रीजन याद रखने हैं, इन तीनों का फंक्शन याद रखना है। रूट कैप है, रूट कैप का हमने जो शेप कैसे है, थिम्बल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। साइटोप्लाज्म इसका कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म यहाँ पे होता है। और किसका होगा डेंस साइटोप्लाज्म, जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला जो रीजन है वहां पर जो सेल्स है उसका होगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू सेल बनाएगा, ये क्या करेगा, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करेगा यहाँ पे, वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, ये क्या है, वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे क्या है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमने जो चीजें याद रखनी है, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम है, रूट फाइब्रस रूट और टैप रूट है। टैप रूट कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, टैप रूट को हम ट्रू रूट क्यों कहते हैं, इस बारे में, टैप रूट के क्या क्या फंक्शन यहाँ पर हो सकते हैं वो देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा है यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट किसे कहते हैं, कहाँ से डेवलप होती है, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, आपने रूट वाले रीजन और उसे पढ़ना है। बाकी की जो फंक्शन है, जैसे प्राइमरी रूट का क्या फंक्शन है, सेकेंडरी रूट का क्या फंक्शन है, रूट हेयर का क्या फंक्शन है, ये आप जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसे हमने कहा है यहाँ पे स्टेम। हमने क्या कहा है, स्टेम कहा है। एक आपके पास स्टेटमेंट आता है, कभी सोचा है शूट और स्टेम में क्या यहाँ पे सिमिलैरिटी है, क्या रिलेशन है या डिफरेंस है, क्या है, कभी सोचा है। एक स्टेटमेंट हमारे पास आती है, लीफ बियरिंग ब्रांच, एक ऐसी शाखा जिसमें पत्ती हो, या स्टेम, हमने कहा लीफ बियरिंग ब्रांच या लीफ बियरिंग, देखिए ऐसा तना जिसमें लीफ हो या ऐसी शाखा जिसमें पत्ती हो, उसे हम क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे, उसे हम क्या कहेंगे, शूट कहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, देख लेते हैं एक बार स्टेम, स्टेम के क्या फंक्शंस होते हैं। स्टेम कहाँ, सबसे पहले स्टेम डेवलप कहाँ से होगा, तो ये हम जानते हैं कि स्टेम जो है वो कहाँ से होगा, प्लूम्यूल से डेवलप होगा। ये हमने पहले भी बात की थी, यहाँ पर हमने बात की थी कि जो रेडिकल है, रेडिकल से रूट डेवलप होगा, जो प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल से शूट। शूट का मतलब क्या होगा, हमने शूट का क्या बोला था, लीफ बियरिंग ब्रांच और लीफ बियरिंग स्टेम को ही हम क्या कह रहे हैं, शूट कह रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ लीफ बियरिंग स्टेम, उसी को हम क्या कहते हैं, शूट। में जो शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम में सभी आपके पार्ट आ जाते हैं, स्टेम आएगा, लीफ आएगा, फ्लावर आएगा, यहाँ पे जितने भी पार्ट्स आपके आते हैं वो सब किस में आते हैं, आपने कहा शूट सिस्टम के पार्ट होते हैं। शूट सिस्टम डेवलप कहाँ से हो रहा है, प्लम्यू से हो रहा है। अगर जो शूट या जो स्टेम प्लम्यू से डेवलप हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रू स्टेम कहेंगे या ट्रू शूट सिस्टम आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर हमने देखा, हमने क्या बात की है यहाँ पे, आपने कहा द स्टेम डेवलप फ्रॉम अ प्लम्यूल और द जर्मिने ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड, आपने कहा जो जर्मिनेटिंग सीड है उसके प्लूम्यूल वाले पोर्शन से क्या डेवलप यहाँ पे होगा, पे डेवलप होगा स्टेम। द स्टेम शोज द डिफरेंशिएशन ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स, स्टेम में क्या पाए जाएंगे, नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं। अब नोड्स एंड इंटरनोड्स में आपने कहा टिश्यू भी पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनकी लोकेशन होती है। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर द लीफ डेवलप्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड नोड, द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स कॉल्ड नोड्स इज कॉल्ड द इंटरनोड। तो क्या आपको बोला गया है, सिंपल सी चीज है। अगर हम इसमें देखें, अगर हम इसमें देखें, एक पत्ती तो यहाँ से आई है, ठीक है, तो इसे हम एक नोड कहेंगे, और एक लीफ का डेवलपमेंट यहाँ से होगा, इसे हम दूसरी नोड कहेंगे। नोड वो जगह है तने पे जहाँ से पत्ती बनती, तो आपने कहा जहाँ जहाँ से पत्ती बन रही है उन्हें हम नोड कहते हैं। जैसे कि यहाँ ये एक नोड हम मान लेते हैं, एक नोड ये है, दो नोड के बीच की जो दूरी होती है, तो कैसे हमने दिखाया था, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये भी हमने पढ़ा है, ये है, ये तना है, पत्ती यहाँ पर आ गई है,
ठीक है, तो हमने क्या क्या कहा, जहाँ से पत्ती निकलती है उसे हम क्या कहेंगे, नोड। तो एक नोड ये आ गया है, जहाँ से पत्ती निकली है तो एक नोड ये आ गया है। दो नोड के बीच का जो स्थान होता है, इस स्थान को ही हम क्या कहते हैं, इंटरनोड, इंटरनोड कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, नोड है। हम क्या कहेंगे, इंटरनोड कहेंगे। इजी है, सिंपल पॉइंट है, एक बार आप लोग चलिए, तो इतनी बात क्लियर है। अब हमने बात की है जो स्टेम होते हैं उनमें क्या होते हैं, नोड एंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेम में और क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। हमने कहा ठीक है, लीफ होती है, वो भी हमने समझा है। आपने देखा कि जो यहाँ पर स्टेम होता है, स्टेम में नोड्स, बर्ड होती है। बर्ड, बर्ड का मतलब क्या होता है, कली। कली जो कि एक नई ब्रांच भी बना सकती है, कली जो कि एक फ्लावर को भी बना सकती है, जो कि एक लीफ को भी बना सकती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहाँ पे, जो स्टेम होता है, स्टेम में होता है बर्ड। स्टेम में क्या होती है, बर्ड, यानी कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, कली कहते हैं। तो बर्ड क्या होता है, कभी आपने सोचा है कि बर्ड किसे कहते हैं। हमने कहा कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं या जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, वो कवर्ड होती हैं अनडिफरेंशिएटेड लीफ से। कैसे, हमने कहा ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, और ये यहाँ पर कवर्ड होती हैं अनडिफरेंशिएटेड लीफ से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। बर्ड आपने समझा है कि आपने देखा कि पत्तियां कुछ इस प्रकार से बंद रहती हैं और उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं। तो हमने कहा ये तो क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, और ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड लीफ है। अनडिफरेंशिएटेड लीफ का मतलब क्या होता है कि लीफ सेपरेट नहीं हो रखी है, जो लीव्स है वो आपस में जुड़ी हुई हैं और कवर कर रही हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स को। इसी को हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। अब जो बर्ड होती है वो यहाँ पर डेवलप हो सकती है एक लीफ में या एक ब्रांच में। ठीक है, और बर्ड जो होती है, हमने कहा वो दो प्रकार की बर्ड होती है। कौन कौन सी बर्ड होती हैं, एक प्रकार की जो बर्ड होती है एपिकल बर्ड, एपिक्स में प्रेजेंट होती है, और एक होती है एक्सिलरी, एक्सिलरी बर्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए एक बार। सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, जो बर्ड के टाइप्स होते हैं वो दो बर्ड होते हैं, दो टाइप होते हैं, एपिकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ पर होती है। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखते हैं, एक हमारे पास क्या आता है, प्लांट है। ये तो है रूट। ठीक है, एक ये है, हमारे पास ये आती है। सेम यहाँ पर भी हम, इससे आप क्या समझे, ये तो हमने कहा ये बर्ड, कौन सी बर्ड है ये आपको समझना है। ये भी क्या है, यहाँ पे बर्ड है। इसके अलावा एक और चीज आपको समझनी है, ये वाला जो रीजन है ये है यहाँ पे नोड, ये यहाँ पर क्या है, नोड है। हमने कहा बर्ड दो प्रकार की होती है। जो सबसे टॉप में होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, आपने कहा कि जब आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे तो आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे आपने कहा एपिकल मेरिस्टेम होता है जो कि एपिक्स पे होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एपिक्स पे जो बर्ड होगी उसे एपिकल बर्ड कहेंगे हम, जैसे एपिकल बर्ड कहेंगे। ठीक है, और जो बर्ड यहाँ पे नोड में पाई जाएगी उसे हम एक्सिलरी बर्ड कहेंगे।
क्या कहेंगे उसे, एक्सिलरी बर्ड कहेंगे। एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। दो टाइप्स के हमारे पास बर्ड आते हैं, एपिकल बर्ड है और एक्सिलरी बर्ड। हमने कहा एक्सिलरी बर्ड जो है उसमें भी एपिकल बर्ड बन सकती है। कैसे, जब यहाँ ये जो बर्ड है, जब यहाँ पे ये जो बर्ड है एक ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है और ब्रांच में जा करके आपने कहा इस प्रकार से यहाँ पर ब्रांच की एपिक्स में बर्ड का फॉर्मेशन करती है, तब हम इसे क्या कहेंगे, एपिकल बर्ड कहेंगे। एपिकल बर्ड कहेंगे। तो आपने कहा या तो यहाँ पर एपिकल बर्ड बन सकती है, यहाँ पर यहाँ फिर आपने यहाँ पे क्या कहा, ब्रांच का फॉर्मेशन हो सकता है। क्या चीजें हमने समझी हैं, हमने कहा कि जो स्टेम होता है, स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेम होता है उसमें क्या होती हैं, यहाँ पे बर्ड्स पाई जाते हैं। बर्ड जो होती हैं यहाँ पर वो लीफ का फॉर्मेशन कर सकती है, वो फ्लावर का फॉर्मेशन कर सकती है, वो ब्रांच का फॉर्मेशन कर सकती है। अगर टॉप में हमें मिल रही है तो उसे एपिकल बर्ड कहेंगे, अगर नोड में मिल रही है तो एक्सिलरी बर्ड कहेंगे। अगर एक्सिलरी बर्ड डेवलप होकर एक शाखा, एक ब्रांच का फॉर्मेशन करती है और टॉप में अगेन एक बर्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो वो क्या होगी, एपिकल बर्ड हमारे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब थोड़ा सा बात करेंगे जो स्टेम होता है, स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में, या फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एडवेंटिशियस स्टेम भी आते हैं, जैसे कि एडवेंटिशियस रूट आती हैं वैसे ही एडवेंटिशियस स्टेम भी आते हैं। इसके अगर जो स्टेम का फॉर्मेशन फ्लोम्यूल के अलावा कहीं से हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस स्टेम कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी कि जो तना है, तना का रूपांतरण। इसका मतलब क्या हुआ, तनी के फंक्शन अगर हम देखें क्या होता है, आपने कहा एक तो जो स्टेम होता है, स्टेम से सारे पार्ट्स अटैच होते हैं, लीफ है, ब्रांच है, नोड है, इंटरनोड है, फ्लावर है, फ्रूट है, बर्ड है। सारे जो पार्ट्स होते हैं वो स्टेम से कनेक्टेड हैं और इनडायरेक्टली सारे पार्ट कनेक्टेड है। पहला फंक्शन तो ये होता है। दूसरा ये भी है कि जो प्लांट है उसे क्या करना, सपोर्ट करना, तभी तो जो प्लांट है वो क्या करेगा, अच्छे से ग्रो होगा, क्योंकि सारे जो पार्ट्स हैं वो स्टेम से अटैच्ड हैं। तो आपने कहा ये क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा प्लांट को। सेकेंड जो फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ वाटर प्लस मिनरल प्लस फूड, ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। इसके अलावा इसमें कुछ लेंटी सेल्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्टेम के नॉर्मल फंक्शन होते हैं। पर इसके अलावा आपको कोई और फंक्शन दिख रहे हैं स्टेम में, जैसे कि स्टेम एज अ फूड आप इनटेक कर रहे हैं, स्टेम कुछ और यहाँ पे फंक्शन कर रहा है, इट मीन्स कि जो स्टेम है वो क्या हुई है, यहाँ पे रूपांतर। अब हमें पढ़ना है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और इसमें थोड़ा सा आपके पास एग्जाम्पल ज़्यादा आते हैं, तो आप ध्यान से आपको चीज़ें, यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं वो जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो ये जो टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने